हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों 13 जुलाई को सावन माह की पहली एकादशी कामिका एकादशी पड़ने वाली है। ये इस दिन गुरुवार को पड़ रही है एकादशी। गुरुवार को भगवान विष्णु का भी दिन होता है, इसके साथ साथ उस पर एकादशी भी पड़ गई है, ऊपर से सावन भी चल रहा है। तो इस दिन हम आपको ऐसे 3 महा उपाय बताने वाले हैं जिनसे आपकी किस्मत चमक जाएगी। एक उपाय तो हम आपको बताएंगे हल्दी से स्वास्तिक बनाने का उपाय, और दूसरा उपाय होगा चने की दाल का, 7 चने की दाल या फिर 11 की चने की दाल, ये दूसरा उपाय होगा। उससे हम क्या करेंगे। और तीसरा उपाय होगा कि शहद का उपाय होगा, शहद से ओम बनाने के उपाय। तो ये 3 उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ये 3 उपाय आपको कैसे करने हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे उपाय हैं जो ज़रूर काम करते हैं। तो पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हल्दी का थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डाल के आपको एकादशी के दिन स्नान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी गुरुवार को पड़ रही है। तो हल्दी तो हर काम में बहुत शुभ होता है और बहुत अच्छा माना जाता है। तो थोड़ी सी हल्दी डाल, गंगा जल मत डालिएगा, थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ आप और क्या काम करेंगे। जब आप पूजा कर लेते हैं, भगवान विष्णु की पूजा पाठ सब कुछ ख़त्म करने के बाद हल्दी से थोड़ा सा हल्दी ले करके आप केले के पेड़ के पास जाएंगे और केले के पेड़ में हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक आपको अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है, जो छोटी उंगली होती है, उसके बगल की जो उंगली है उससे बनाना है। स्वास्तिक आपको केले के पेड़ में बनाना है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ क्या करेंगे आप, पहला स्वास्तिक तो आपने केले के पेड़ पर बना दिया पूजा करने के बाद। उसके बाद आप घर पर, घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर एक और स्वास्तिक हल्दी से बना देंगे। ये होगा दूसरा स्वास्तिक। और स्वास्तिक बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। इसके साथ साथ अगर फिर भी थोड़ा हल्दी बच जाती है तो थोड़ा सा जल मिला के पूरे घर में इसका छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है, हल्दी सभी नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जो होती है वो दूर होती है। और हल्दी के उस उपाय से आपकी सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये तो हो गया आपका पहला उपाय, हल्दी से स्वास्तिक बनाने का उपाय, जो आपको केले पे बनाना है, घर के मुख्य द्वार पे बनाना है और पूरे घर में जल इसका छिड़काव करना है। और इसी के साथ आपको थोड़ा सा हल्दी डाल के स्नान करना है। ये हो गया हमारा पहला उपाय, हल्दी का उपाय। अब आते हैं हम अपने दूसरे उपाय पर। ये उपाय है चने की दाल का उपाय। तो दोस्तों हमें क्या करना है, दूसरे उपाय में चने की 7 दाल के दाने लेने हैं, या फिर 11, 7 या 11 आप कोई भी ले सकते हैं। और एक जल का लोटा लीजिएगा, तांबे का लोटा है तो तांबे का भी ठीक है। उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और गुड़ डाल दीजिए। तांबे का लोटा है तो गुड़ आप हाथ में ही लेकर रखिएगा, और कोई लोटा है तो आप गुड़ जल के लोटे में ही डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हल्दी भी उसमें डाल दीजिएगा और 7 चने की दाल ले लीजिएगा। उसके बाद आप केले के वृक्ष पर के पास जाएं और वहाँ पर ये जल अर्पित कर दें। ये जो हल्दी वाला जल है और उसमें आपने गुड़ और 7 चने की दाल डाली है, ये जल आपको केले के पेड़ में अर्पित कर देना है। और आपको मंत्र कौन सा जप करना है इस वक्त, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। जब आप जल डालते हैं केले के वृक्ष के पास तो आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना है। एकादशी के दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है उस दिन। इस तरह से आपका सौभाग्य खुल जाते हैं और दुर्भाग्य दूर होता है। ये तो हो गया एक तरीका करने का दाल के उपाय। दूसरा है, सावन का महीना चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं दूसरे तरीके से, आप शिवलिंग पर भी यही तरह से कर सकते हैं। जल थोड़ा सा तांबे के लोटे में चने की दाल ले लीजिएगा और थोड़ा सा गुड़ हाथ में लेकर जाइए और भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर 7 चने की दाल या फिर 11 चने की दाल, जो भी आप डालते हैं उतना चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद वो जल जो गुड़ वाला है आप उसको शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। और इसके साथ साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, दोनों में से किसी भी मंत्र का जप करिए। अगर 7 दाल है तो 7 बार मंत्र का जप करना है। 11 दालें अगर आपने अर्पित की हैं तो 11 बार आपको इस मंत्र का जप करते रहना है। ठीक इसी तरह से जब आपने केले के पेड़ पर जल चढ़ाया था तो आपको क्या करना था, ओम ब्रह्म बृहस्पतये मंत्र का जप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये मंत्र का जप आपको 7 बार करना है अगर आपने 7 दालें चढ़ाई हैं। तो दोस्तों ये है चने की दाल का उपाय, जो कि आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे केले के पेड़ में अर्पित कर सकते हैं तो भी इसका बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है और एकादशी का दिन है।
अगर आप चाहें तो शिव शंकर भोले भंडारी के शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सावन तो चल ही रहा है, ऊपर से ये बृहस्पतिवार का दिन है। तो चने की दाल का फल क्या होता है, जब आप चने की दाल अर्पित करते हैं तो ये स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है कि आप सोना दान कर रहे हैं, सोना अर्पित कर रहे हैं, इतना इसका महत्व होता है। और ये आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। धन संपत्ति के लिए भी ये उपाय बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इस दिन ये उपाय करने से आपको दोनों भगवान भोले भंडारी की और साथ में विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका चने की दाल का जो उपाय है, ये दूसरा उपाय हो गया है। अब आते हैं हम अपने तीसरे उपाय पर, जो कि शहद का उपाय है। बहुत ही आसान उपाय है। दोस्तों आप एक लोटा में जल ले लीजिए, तांबे के लोटे में, और इसके साथ साथ एक बेलपत्र ले लीजिए और थोड़ा सा शहद, बहुत छोटा सा, 1 बूंद 2 बूंद शहद लगेगा आपको, बस इतना सा शहद ले लीजिए। और इसके बाद शंकर भगवान के मंदिर में या घर पर शिवलिंग है तो उसी पर आप अर्पित कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि दाहिने हाथ की जो छोटी उंगली के बगल की उंगली है, अनामिका उंगली, उससे आपको ओम का निर्माण करना है शहद की मदद से। शहद से आपको ओम बनाना है और ओम के ऊपर आपको फिर क्या करना है, जो आपने ओम बनाया है उसी ओम के ऊपर आपको बेलपत्री रख देना है। बेलपत्री अगर आपके पास नहीं है तो जो भगवान को चढ़ी हुई शिवलिंग पर बेलपत्री है उसको धो करके आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो आप उसी को, बेलपत्री को, जहाँ पर ओम जैसे आपने बनाया है शहद से, उसी के ठीक ऊपर आपको बेलपत्री चढ़ा देनी है, चिपका देनी है उसी तरह से। और इसके साथ साथ आप उस दिन गुड़ भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, जल और गुड़ चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर। तो ये हो गया हमारा दोस्तों तीसरा उपाय। और इसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिएगा। ये है तीसरा उपाय जो बहुत ही आसान है। आपको शहद से शिवलिंग पर ओम बनाना है अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से, और इसके साथ साथ उस पर एक बेलपत्री चढ़ा देनी है। बहुत ही आसान उपाय है ये। आपकी बंद किस्मत जो खुल रहती है उसके दरवाजे खुल जाते हैं, किस्मत चमकना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों हमने आपको 3 उपाय बताए हैं, तीनों बहुत ही आसान उपाय हैं। अगर इससे क्या होता है, गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होता है तीनों उपाय करने से। अगर आपको जो उपाय आपको आसान लगता है आप वो उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए एकादशी के दिन। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको भगवान विष्णु की और इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो, आपकी किस्मत चमकती रहे।